हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर जो है हम यूनिट वाइज जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, उसके अंदर हम यूनिट वाइज जो है यहाँ पे लेक्चर्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो उसी कड़ी के अंदर क्योंकि हम कम्युनिकेशन का टॉपिक कर रहे थे, तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन जो है, जैसे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, अपवर्ड है, टॉपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लिटरल है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर स्टडी करेंगे। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी तरह क्या है कि जो बच्चे हिंदी जो है नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो उनके लिए शशि अग्रवाल चैनल के अंदर इंग्लिश के अंदर भी ये अपलोड हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस और शशि अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स और दी टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल। फ्लो के बेसिस पे या डायरेक्शन के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, इंटरैक्टिव। और उसी तरह जो मीडिया हम यूज़ करते हैं, रिटन है, ऑरल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा हम अपनी जो बात है वो कन्वे करते हैं। रिटन भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो वन बाय वन करके जो है हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, जब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। जैसे आपका सुपीरियर जो है आपको इंस्ट्रक्शंस देता है या रिटन फॉर्म के अंदर या ऑर्डर देता है, तो उसी तरह आप उसको जो है रिपोर्ट सबमिट करते हो। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, या सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट सुपीरियर को करता है, तो ये फॉर्मल चैनल के द्वारा होती है। और ये अलोंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी विच आर सेटअप इन द एंटरप्राइज। जैसे देखो, सबऑर्डिनेट जो है रिपोर्ट देता है रिटन फॉर्म के अंदर, अपने बॉस को बताता है, रीजंस बताता है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और उसी तरह डाउनवर्ड होती है कि जब सुपीरियर जो है इंस्ट्रक्शंस देता है या कुछ चीज़ें उसको सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये चीज़ तुमने ऐसे करनी है। व्हेन सुपीरियर इशू डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट देन इट इज़ डाउनवर्ड। देखो, जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एस्टेब्लिश लाइंस ऑफ अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे कम्युनिकेट होती है। जैसे हम पंजाबी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रार से जो भी हमें ऑर्डर्स आते हैं वो पहले हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, फिर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्कुलेट करता है। तो ये एक फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन है जो कि लाइन ऑफ अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप की गई है, उन जो मीडियाज़ हैं उनके द्वारा जो है रूट ये होती है। उसी तरह ही हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये रिटन फॉर्म में होती है हमेशा। और ज़्यादातर देखो, जैसे पॉलिसी कोई बनी है या कोई प्रोसीजर है, कोई पेपर है, कोई ऑर्डर है, कोई मीटिंग है, उसका नोटिस है, कोई इंटरव्यू है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं फॉर्मल वे से कम्युनिकेट होती है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें पता होता है कि इस व्यक्ति ने इसको रिपोर्ट किया है या इस व्यक्ति ने इसको इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी थी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से आई है। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी आसानी के साथ फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे अथॉरिटी रिलेशनशिप को मेंटेन करती है कि ये नहीं है कि जो है फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से जो है इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाती है। इसका लिमिटेशन होता है कि टाइम कंज्यूमिंग है और इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है कि फ्री फ्लो नहीं होता, क्योंकि वो रूट्स के द्वारा ही, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ए से बी के पास जाएगी, बी के पास सी जाएगी, इस तरह से क्या है कि फ्री जो है स्मूथ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो जो फॉर्मल चैनल्स हैं उसी के द्वारा ही जो है वो रूट होके आती है।
और उसी तरह ही नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे ये लाइंस ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं करती। अब जैसे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट अगर वो चाय पी रहे हैं तो उस तरह से क्या है, दोनों में हंसी मजाक में कोई बातचीत हो रहा है तो कोई वो वैसे कोई इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर लेता है। देखो यहाँ पे डज नॉट फॉलो द लाइन ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू पर्सनल नीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी सारे सोर्सेज से होती है, वैरायटी की इंफॉर्मेशन मिलती है और ये क्विक होती है। ये ग्रुप्स के अंदर जो है ज़्यादा होती है तो आपस में इंफॉर्मेशन जो है ये फैल जाती है। इसको जो है बुश टेलीग्राफ और जंगल टेलीग्राफ भी कहा जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। अब देखो जैसे कई बार हम लोग क्लास में टीच करते हैं तो बातों में कि कल छुट्टी हो सकती है, तो मिनटों के अंदर क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, जबकि कहा गया होता है कि यहाँ पे छुट्टी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है डज नॉट फॉलो द लाइंस ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक दूसरे के साथ पर्सनल लेवल पे बातचीत करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो शेयर होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इसीलिए इसको जंगल टेलीग्राफ भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से जंगल के अंदर आग क्विकली लग जाती है तो यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन जो होती है क्विकली जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्प्रेड हो जाती है। देखो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे फॉर्मल चैनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है इनफॉर्मल चैनल यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस करनी है तो वो पहले से ही क्या होता है कि इनफॉर्मल चैनल के माध्यम से जो है कन्वे कर दी जाती है ताकि लोग जो है रेडी हो जाए। और ये क्योंकि जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो डेफिनेटली वी आर नॉट मशीन्स, वी हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर्स। तो ये एक यूजफुल पर्पस होता है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अपनी जो उनकी होती है कि मैंने एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है तो उसकी जो डिज़ायर होती है वो सेटिस्फाई होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि देखो जैसे ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते, ये किसने र्यूमर स्प्रेड की है वो नहीं पता कर सकते, आधी बातें पता चलती हैं, आधे जो है डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स होते हैं, र्यूमर्स होती हैं और इन्फॉर्मेशन इनऑक्यूरेट के काफ़ी चांसेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देखो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ये जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये बेसिकली ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को कोई सर्कुलर इशू करता है या कोई जो है मीमो इशू करता है या उसको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है, तो सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन ए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है। अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो ये डाउनवर्ड है। अगर सबॉर्डिनेट उसके साथ शेयर कर रहा है तो वो अपवर्ड है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन विच फ्लोज फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबॉर्डिनेट। अब देखो जो सुपीरियर है उसने सबॉर्डिनेट को काम दिया है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, उसको पता होता है कि इससे काम लेना है, उसको अपने सबॉर्डिनेट को चेंजेस के लिए भी रेडी करता है। अगर कोई दोनों के बीच में जैसे सुपीरियर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो सबॉर्डिनेट को समझ नहीं आता तो सुपीरियर जो है उसको और क्लैरिफाई करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सबॉर्डिनेट को अच्छा लगता है कि मुझे हर चीज़ की जो है इंफॉर्मेशन सुपीरियर जो है प्रोवाइड करता है। और उसी तरह डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसे नोटिसेस हैं, सर्कुलर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, लेटर्स हैं, मीमोज हैं, बुलेटिन्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ग्रुप मीटिंग है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है अपने सुपीरियर को इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, या जो भी सुपीरियर ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है सबॉर्डिनेट उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये लो लेवल से ऊपर की तरफ जो है जाती है। और उसी तरह देखो यहाँ पे बेसिकली जो है कि जैसे देखो यहाँ पे जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, जैसे फोरमैन ने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने जनरल मैनेजर को बताया, फिर उसने बाद चीफ एग्जीक्यूटिव को बताया, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो होते हैं ओपिनियंस हैं, आइडियाज़ हैं,
वो जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जब हम कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ, चाहे डाउनवर्ड है चाहे अपवर्ड है, तो यहाँ पे लगता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। यहाँ पे जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है तो वहाँ से जो सबॉर्डिनेट है फीडबैक भी प्रोवाइड करता है कि हाँ जो आपने बताया था वो मुझे समझ में आ गया। इससे हम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एम्प्लॉय का मोराल भी ये इंक्रीज करती है। और इसकी जो एग्जाम्पल है, रिपोर्ट्स है, मीटिंग्स हैं, इंटरव्यूज़ है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, लेटर्स है, कोई कंप्लेंट करनी है, कोई सजेशन करना है, तो उसके लिए जो है नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन जाती है। और उसी तरह हॉरिजॉन्टल, लेटरल और साइडवर्ड कम्युनिकेशन। देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है सेम लेवल के अंदर। अब जैसे ये 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड एचआरएम, तो ये सेम लेवल पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन होती है कि जैसे वो सेम डिपार्टमेंट या सेम लेवल के नहीं होते, जैसे मार्केटिंग असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को डील करता है, बट वो अकाउंट्स क्लर्क के साथ जो है कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन जो है कहलाती है। और उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन पे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह की जब हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। रिस्ट्रिक्शन तभी होती है जब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है। और ये भी जो है लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो बहुत क्विक होती है। और यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं मीटिंग्स के अंदर है तो वो आपस में डिस्कशन करते हैं। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ मीटिंग होती है तो वहाँ पे वो उनको मोटिवेशन देते हैं एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इस तरह से एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ, एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, या बहुत सारे डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं एक दूसरे के साथ जब मीटिंग करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं या कोई भी चीज़ जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। On the basis of media or expression, it's the written communication. It could be written communication, it could be oral communication, it could be a non-verbal communication. Transmission of message, यहाँ पे देखो जो रिटन कम्युनिकेशन है इसको हम ये कह सकते हैं कि मैसेज इज गिवन इन ब्लैक एंड वाइट, विच मीन्स रिटन फॉर्म के अंदर दिया है। डायग्राम्स, ग्राफ, चार्ट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। जब हम रिटन वे से कम्युनिकेट करते हैं तो एक तो क्या है कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है हमारे पास, और जो रिटन कम्युनिकेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। रिपोर्ट्स, मैनुअल, सर्कुलर, न्यूज़पेपर, एग्रीमेंट्स, ऑर्डर्स जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं। और ज़्यादातर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है वो भी रिटन फॉर्म में ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे जो रिटन कम्युनिकेशन है यूनिफॉर्म मैनर के अंदर है, क्योंकि वर्बल के अंदर तो हो सकता है डेविएशन हो सकती हैं, लेकिन जब रिटन फॉर्म में होता है तो पूरे डिपार्टमेंट में सर्कुलेट होता है तो वो एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है। परमानेंट रिकॉर्ड होता है, लीगल एविडेंस होता है। जब हमने डिस्टेंट प्लेस पे कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो रिटन माध्यम से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और ये परमानेंट रिकॉर्ड भी होता है, लीगल एविडेंस भी होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई सीक्रेसी नहीं होती, क्योंकि रिटन फॉर्म में होता है तो हर कोई इसको जो है इसके अंदर सीक्रेसी नहीं होती, मतलब इसके अंदर सबको जो है सबके साथ ये शेयर हो जाता है। रिजिड होता है और फॉर्मल होता है, इसके अंदर पर्सनल टच नहीं होता। अगर हमें वहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो जो है उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसी तरह जो है ऑरल वे से वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम शब्दों से जो है एक दूसरे को बोलते जब हैं और तो कैसा है, ठीक है। फेस टू फेस टॉक होती है या टेलीफोन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, जैसे इंटरव्यू के अंदर फेस टू फेस होती है, जैसे हम लोगों के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे जो बातचीत होती है, जैसे लेक्चर के अंदर टीचर जो है आपको क्लासरूम के अंदर टीच करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर रेडियो टॉक है, अनाउंसमेंट्स हैं, ये सारी क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन के भी कुछ मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं। एक तो क्या होता है कि लेस एक्सपेंसिव, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बोल के हम बता सकते हैं, क्विक होती है। यहाँ पे कोई अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो बैकआउट कर सकता है। और ये अगर हमने डिस्टेंट प्लेसेस पे भेजनी है तो वहाँ पे ये सुटेबल नहीं होती। और उसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
या जिसको हम गेस्चुरल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कई बार देखो क्या होता है कि जैसे हम कुछ और कह रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और डिपिक्ट कर रही होती है। तो नॉन वर्बल जो क्यूज मिलते हैं उससे भी क्या होता है, जैसे देखो अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं और आप जो है शो डाल रहे हो तो आपकी मदर जो है आपको इशारों ही इशारों के अंदर जो है फिंगर ऑन मतलब इशारा कर देते हैं कि मतलब भी जैसे अपने लिप्स पे उंगल रख के कह देते हैं कि चले जाओ यहाँ से, शो नहीं करना। तो ये बॉडी पार्ट्स के द्वारा कन्वे किया जाता है। जैसे हम जैसे कोई आंख मारता है या कोई हाथ जो हिलाता है या कोई विक्ट्री का साइन जैसे होता है उसके द्वारा जो है कन्वे करता है। तो ये जैसे टीचर कई बार पूछता है समझ आ गया तो हम सिर हिलाते हैं, नहीं समझ आया तो नहीं हिलाते। तो इसको हम गेस्टिकुलेशन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ये हमारी जो दूसरी कम्युनिकेशन मीडिया है उसको ये सप्लीमेंट करती हैं। और जो बॉडी मूवमेंट के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं इसको काइनेसिक्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर जैसे फेस की मूवमेंट्स हैं या गेस्चर के द्वारा जो है हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे देखो कि ये जो है बेसिकली जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बॉडी पार्ट से जो है वो बता रहा है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जैसे हैंड के गेस्चर्स हैं, तो ये डिफरेंट देशों के अंदर क्या है कि डिफरेंट चीज़ें जो है कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फर्स्ट जो है यहाँ पे ओके साइन है, ये वाला जो साइन है देखो यहाँ पे इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये फ्रेंडली साइन है, ऑल राइट और गुड गोइंग। ऑस्ट्रेलिया और इस्लामिक कंट्री के अंदर जो है बेसिकली जो है फ्लिपिंग दी वर्ड्स। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे जो वी का साइन है दैट इज दी विक्ट्री साइन। और इंग्लैंड के अंदर जो है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये वी का साइन जो है विक्ट्री का साइन है। और उसी तरह क्या है तो यहाँ पे जो है इंग्लैंड के अंदर जो है अप योर्स। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो हमारे हाथ जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स है उसके भी जो डिफरेंट देश हैं वहाँ पे जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। जैसे हुक्म हॉर्न साइन, तो ये साइन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एथलीट्स को इनकरेज करता है। गुड लक का ब्राज़ील के अंदर भी सिंबल होता है, लेकिन अफ्रीका के अंदर जो है ये कर्स माना जाता है। और उसी तरह ही लास्ट के अंदर जो है फिंगर बैकनिंग जो साइन है इसका यूनाइटेड स्टेट्स में होता है भी इधर आओ इशारा किया, लेकिन यहाँ पे मलेशिया के अंदर यूज किया जाता है कॉलिंग दी एनिमल्स। तो इस तरह से क्या है कि देखो ये बॉडी मूवमेंट जो है जैसे मैं आपको क्रॉस कल्चरल जो कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल वे से भी हो सकती है। और वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें जो होती हैं अलग अलग उसका मतलब होता है। तो अब क्या है कि रिटन फॉर्म बढ़िया है कि वर्बल कम्युनिकेशन। अगर देखो डिस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम डिस्प्यूट जो है जो डाउट्स होते हैं वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट अगर दूर जगह पे है, लीगल एविडेंस है, रिटन रिकॉर्ड है, तो वहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कम्युनिकेशन बेटर है, दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों ही नीडेड होती हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है एक बंदा जो दूसरे बंदे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, तो ये जो है कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एवरीडे हम दूसरों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें दूसरे के साथ जो है बातचीत करनी पड़ती है, उससे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। जब आपस में लोग कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Communication is looked as a basic method of effective behavior. It incorporates the psychological process, perception, learning and motivation and language on the others. कि जब हम एक दूसरे के साथ जो है शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन, आइडिया, सजेशन या कोई भी अपना ओपिनियन देते हैं, तो उसके अंदर जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस और जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कि जो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर लैंग्वेज, हमारे नज़रिया क्या है, किस लर्निंग बैकग्राउंड से आए हैं। और आजकल क्या है कि जैसे एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो वो भी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब देखो जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है वो चाहता है कि रिसीवर उसको उसी वे से इंटरप्रेट करे जिस वे से उसने भेजा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं कि गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस
तो जिसके अंदर क्या है कि देखो भी एक तो मैसेज जो है उस तक सही पहुंचना चाहिए, उसकी सही इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, और दूसरी जो है एक्टिव लिसनिंग, कि जो हमारा सेंडर जब मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है तो जो रिसीवर है उसको ध्यान से सुन रहा है, वो सिग्नल ले रहा है, उसको सेंस कर रहा है कि वो क्या कहना चाहता है, और उस मैसेज को एवेलुएट करता है, मैसेज को रिटेन करने की कोशिश करता है, और उसी तरह क्या है कि उसके बेसिस पे अपना बिहेवियर जो है डिस्प्ले करता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरह क्या है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे इवन शब्द भी जो होते हैं किसी देश के अंदर जो है उसका मतलब डिफरेंट होता है, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है दूसरे देशों के लोग हमारे देश में काम करते हैं, हमारे देश के लोग वहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है बहुत ही ज़्यादा जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है बहुत ध्यान से होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज जो है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जापानीज़ के अंदर जो लोग सॉफ्टली बोलते हैं, बट ईस्टर्न कंट्री के अंदर उनको लगता है कि अगर हमने क्लियर कट किसी को चीज़ बतानी है तो लाउडली बोलना चाहिए, और ये सिंसियरिटी को शो करता है। तो इस तरह से क्या है कि देखो हर एक देश के अंदर किस तरह की लैंग्वेज का क्या अर्थ निकलता है, वो चीज़ें जो है बहुत ही मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है चैनल, जिसके द्वारा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है फ्लो करती है। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, मतलब दोनों का संगम होता है, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल। तो यहाँ पे देखो जैसे ये जो एक बंदा है जैसे 1 है तो वो 2 के साथ काम कम्युनिकेट कर सकता है, 3 के साथ कम्युनिकेट 5 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जो 2 है वो 3 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, 1 मतलब एट ए टाइम वो 2 लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है जो उसके आसपास होते हैं। जैसे 3 है तो वो 2 के साथ और 4 के पास, 4 जो है वो 5 के साथ और 3 के साथ। तो ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन इंटरेक्ट विद द ज्वाइनिंग मेंबर्स, और जो 2 पर्सन है वो एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट, जैसे 2 है 1 के साथ भी और 3 के साथ भी। और उसी तरह जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है दूसरा है व्हील। देखो यहाँ पे जो 5th है वो लीडर है, ठीक है। जैसे इसका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं, इसका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो ये सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है। 1 जो है 5 को रिपोर्ट कर रहा है, 4 भी 5 को रिपोर्ट कर रहा है, 2 भी उसको रिपोर्ट कर रहा है, और 3 भी उसको, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होती है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे बेसिकली चेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से 1 से 2 की तरफ, और 2 से 3 की तरफ, और 3 से 4 की तरफ, 4 से 5 की तरफ जा रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को ऑर्डर दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने जनरल मैनेजर को बताया, जनरल मैनेजर ने जो है डिपार्टमेंटल हेड्स को बताया, उन्होंने आगे सबऑर्डिनेट्स को बताया। तो यहाँ पे फॉर्मल चेन जो है फॉलो की जाती है। एक व्यक्ति जो है इंफॉर्मेशन भेजता है और दूसरा व्यक्ति जो है जो एस्टैब्लिश अथॉरिटी लाइंस होती हैं उसके द्वारा आगे को ट्रांसमिट करता है। ये फॉर्मल जो चैनल्स होता है कम्युनिकेशन उसको पिक करती है। और उसी तरह ही वाई नेटवर्क, देखो वाई नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति जो हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 2 ये 3 है, तो यहाँ पे 1 और 2 जो है 3 को रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह 4 5 जो है 3 को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाई नेटवर्क है। और उसी तरह देखो यहाँ पे और चैनल है, यहाँ पे जो है वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, साइड लाइन भी है, हर बंदा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन होती है। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कम्युनिकेशन रूल्स, कि जो कम्युनिकेशन रूल्स जैसे रॉबर्ट पी विचियो ने स्पेसिफाई किया है, 4 रूल्स हैं। गेटकीपर है जो इंफॉर्मेशन दूसरों को पास करता है, जैसे जो एग्जीक्यूटिव है उनके जो पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं जो दूसरों को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। लाइसनिंग होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स, वो हिस्सा नहीं होता बट वो डिफरेंट ग्रुप्स को जो है आपस में लिंक करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आइसोलेट होता है कि जो दूसरे मेंबर के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, जैसे रात को वो ड्यूटी करते हैं, नाइट गार्ड हो गया, वॉचमैन हो गया। और उसी तरह कॉस्मोपॉलिट्स होते हैं जिसके कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है
बाहर मतलब बाहर तक भी एक्सटेंड करता है। जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो है लिंक्स होते हैं, जैसे जो न्यूज़पेपर मीडियाज़ होते हैं उनके काफ़ी जगह पे जैसे लिंक्स होते हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन वो लेके बाहर मतलब करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं, आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जैसे सप्लायर है, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ भी क्या होता है कि आपके लिंक्स होते हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। नेक्स्ट हिस्सा जो है हम करेंगे व्हाट आर दी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन।